ये ध्यान से देखिएगा बाप, ये मिड ईस्ट में डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये मिड ईस्ट की स्ट्रेंथ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल, ये देखिए जरा, 5,30,000 सैनिक, जिनमें से 3,60,000 रिजर्व जो कि रिपोर्ट कर चुके हैं। अमेरिका के अकेले कतर बेस में 30,000 सैनिक मौजूद हैं इस वक्त। ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक है, जबकि 10 लाख से अधिक रिजर्व फोर्स है। हमास के पास 15,000 मौजूद लड़ाकों के साथ लगभग 50,000 और को जुटाने की संभावना है। हमास के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं जो कि उसको ईरान ने दिए हैं। इस्लामिक जिहाद की बात करें तो उसके 8,000 से 9,000 फाइटर हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं। हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास 300 टैंक, 600 फाइटर प्लेन, कतर बेस पर अमेरिका के 100 एयरक्राफ्ट है। ईरान के पास 2,000 टैंक, 500 लड़ाकू विमान हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से अधिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। इतनी बड़ी तैयारी क्या शांति लाने के लिए है? जवाब नहीं है। और इससे भी बड़ा सवाल, जो वॉरशिप्स मूव कर रहे हैं उसमें कितने सारे लोग हैं? क्यों पेंटागन ने कहा कि हमारे 2,000 सैनिक मिड ईस्ट के लिए स्टैंड बाय में हैं? और क्यों स्पेशल फोर्सेस हॉस्टेज क्राइसिस से निपटने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की तैयार हैं इजराइल के साथ? यह महायुद्ध की तैयारी है। जंग का दायरा बढ़ रहा है। 24 घंटे में इराक और सीरिया में अमेरिका बेस पर हमले हुए हैं। इराकी मिलिशिया भी इस युद्ध में उतर सकती है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कह दिया। ये कल इराक में अमेरिकी बेस पर हुए हमले की तस्वीर बताई जा रही है। पश्चिमी और उत्तरी इराक में सैन्य कैंप पर हुए इन हमलों में सहयोगी सेना के कुछ जवान घायल हुए। एक साल में ऐसा पहली बार है जब इराक में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने अल अहीर एयरबेस और अल असद एयरबेस को निशाना बनाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले थे, और जब वो इजराइल से लौटे तो 24 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट के एक और मुल्क सीरिया में भी अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। यह हमला अल तनफ में अमेरिकी बेस पर हुआ। यहां भी 3 आत्मघाती ड्रोन से अटैक किए गए। इसके अलावा नॉर्दर्न हिस्से के डेर ए जोर में स्थित अमेरिकी बेस कॉनित्सो को भी 2 रॉकेट से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में और सीधे अमेरिका के खिलाफ युद्ध में उतरने का ऐलान किया। इसी के साथ इजराइल हमास युद्ध का दायरा इन हमलों से बढ़ गया। इसे आप इस मैप से भी समझ सकते हैं, जिसमें आपको इजराइल से ये जंग फैलती हुई इराक और सीरिया तक नजर आएगी। लेकिन अमेरिका के लिए सिरदर्द सिर्फ यही नहीं है। इराक में मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ रहा है, और वॉशिंगटन से खबर है कि इजराइल के खिलाफ जंग में इराकी मिलिशिया भी उतर सकती है। इराकी मिलिशिया के लड़ाके 7 अक्टूबर से ही जंगी तैयारी में हैं। वो हमास के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग बना रहे हैं। इसके लिए धार्मिक कोड संदेशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले से पहले भी धार्मिक कोड में बात हुई थी। ये दावा वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी ने किया है।